नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश सीखे यूट्यूब चैनल में मैं राहुल कुमार आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ज़्यादा खास है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको इस क्लास में हिंदी स्वरों की अंग्रेजी में जो रूप होते हैं उनको जो कि मैं बताने वाला हूं और आपको जो कि सिखाने वाला हूं। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कि कुछ हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना है, आपको अंग्रेजी में लिखकर जो कि प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे जो कि आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, इनको कैसे हम अंग्रेजी में लिखेंगे, कैसे इंग्लिश में लिखेंगे कि सही हो पाएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो स्वरों हम बोलते हैं, स्वरों और स्वर वर्ण बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। तो स्वर वर्ण किसको बोलते हैं और वो क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा। अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, अंग्रेजी पढ़ना है, तो स्वर वर्ण हम लोग अ से अह तक जो कि पढ़ते हैं, अ आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसको हम बोलते हैं स्वर वर्ण। और यहाँ पे इनका जो कि रूप है, ये जो कि मात्रा है, उस पर जो कि आपको दिख रहा हुआ है ब्लैक से, जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये क्या है, ये मात्रा है। और जो हरा कलर का दिख रहा है, ये इसका अंग्रेजी का रूप है। हिंदी स्वरों के अंग्रेजी का ये रूप है जो हरा कलर से आपको दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे समझिए, आपको अ से अह तक पढ़ना होगा अंग्रेजी में एक बार, उसके बाद आपको मात्रा समझनी होगी। समझने के बाद आपको हिंदी शब्दों को अंग्रेजी में लिखना होगा। ए से क्या होता है, ए से होता है अ, क्या होता है अ। डबल ई से होता है आ। आई से छोटी ई, इसे छोटी ई आप बोल के जो कि पढ़िएगा। डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से छोटी ए आई से बड़ी ए, ओ से ओ, इसको ओ ही पढ़िएगा। ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अह, ए एच से क्या हो जाएगा, ए एच से हो जाएगा अह। अब यहाँ पे आइए, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई पढ़ लिए। अब समझिए, यहाँ पे अ का कोई मात्रा नहीं होते, क्योंकि जितने भी व्यंजन अक्षर जो को होते हैं, व्यंजन वर्ण के जितने भी अक्षर होते हैं क से ज्ञ तक, उनमें ये जो कि अ छिपा हुआ रहता है, जो कि संयुक्त रहता है, उनमें जो कि ये मिला रहता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क, क्या पढ़ते हैं क में भी जो अ का उच्चारण है, च में भी अ का उच्चारण है, ट में भी अ का ही उच्चारण है, न में भी अ का उच्चारण है। तो अ का जो कि कोई जो कि मात्रा नहीं थी, क्योंकि ये सभी में मिला हुआ है। नहीं बोलते हैं कि ये बहुत चुंगला आदमी है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कब आप में रहेगा, कब हम में रहेगा, कब किस में रहेगा। उसी प्रकार से ये जो कि अ है, क्या है, अ है। यह अ किसी भी में जाके मिल जाता है, किसी भी में, न, प, य, ज्ञ, य, सभी में और आता है। तो इसका कोई मात्रा अस्तित्व ही नहीं है। देखिए आ सब में नहीं जाता है। आज जब तक आप लगाइएगा नहीं, इसको बुलाइएगा नहीं, तब तक ये जाएगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे समझिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है क ल, यहाँ पे देखिए कल मैंने लिखा हुआ है। जब तक आप इसको बुलाइएगा नहीं, जैसे कि क बुला रहे कि आप जो कि मेरे पास आइए, तो क के पास हम आकार लगा दिए, आ की मात्रा लगा दिए। तो पहले इसको पढ़ रहे थे कल, लेकिन अब इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको पढ़ेंगे काल। तो इसका अस्तित्व है। ये छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, आगे से होती है, आगे से किसी भी शब्द के जो कि आगे से अगर लगे तो हम वहां पे जो कि आई का उपयोग करते हैं, आई का। ये बड़ी ई की मात्रा है, क्या है, ये बड़ी ई की, ये वाली ई की मात्रा, ये किसी भी अक्षर के, किसी भी शब्द जो कि अक्षर के पीछे से अगर लगे तो वहां पे डबल ई का प्रयोग होता है, और ये जो कि किसी शब्द के पीछे से ही लगता है। हो गया, समझ गए। यहाँ पे देखिए, ये छोटी ऊ की मात्रा, जैसे हम लिखते हैं कुमार, क्या लिखते हैं, कुमार। तो क में कौन सी मात्रा लगा, क में छोटी ऊ की मात्रा लगा। देखिए, इसको छोड़ा के और इन सभी का जो कि अस्तित्व है, लेकिन अ का कोई अस्तित्व नहीं है। उसका पता ही नहीं है कि ये कब जाके किस में मिल जाए, उसका कोई पता नहीं है। यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार से उल्टा रहती है, उल्टा। ये जो कि छोटी ए है और इसकी मात्रा एक एकले होती है, एक एकले। और बड़ी ए की मात्रा दो एकले होती है, क्या होती है, दो एकले होती है, दो एकले। यहाँ पे नीचे आइए, ये ओ की मात्रा है, क्या है, ओ की मात्रा, एक आकार रहता है और उस पर एक एकले रहता है।
औ की मात्रा क्या होता है, एक आकार रहेगा और उस पर दो एक ले रहेगा, इस प्रकार से। अंग की मात्रा, अंग की मात्रा एक अनुस्वार, किसी शब्द के जो कि अगर ऊपर लग जाए तो वहां पे अन, यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे अ और स, क्या लिखा हुआ है अस, लेकिन जैसे कि अ अपने ऊपर बुलाया कि आप मेरे पास आइए, मेरे ऊपर आइए, तो यहाँ कहाँ पे लगता है, अन का जो कि मात्रा है किसी भी जो कि अक्षर के ऊपर लगता है, तो यहाँ पे अ बुलाया उसके ऊपर लग गया। आप पहले पढ़ रहे थे अस, लेकिन अब इसको पढ़ेंगे अंश, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ए एन और एस, अंश, क्योंकि यहाँ पे अन सिंपल अन है तो अन का ए एन होगा और स का हो जाएगा एस हो जाएगा, ए एन एस, अंश। अंश की बात से देखिए, अह क्या है, अह का दो जो कि विसर्ग होता है, इसको विसर्ग बोलते हैं, किसी अक्षर के अगर पीछे लग जाए तो वहां पे अह की जो कि उसको उपाधि दिया जाता है, और वहां पे अंग्रेजी का जो उच्चारण होता है उसको ए एच लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, ए एच। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए कि किसका कहाँ पे उपयोग होता है, कैसे उपयोग होता है, और उसका अंग्रेजी जो कि उच्चारण क्या होता है, समझ गए। अब यहाँ पे नीचे आइए और जो हिंदी शब्द यहाँ पे दिया गया है इसको आप अंग्रेजी में लिखकर प्रैक्टिस थोड़ा सा कर लेना है। देखिए कल क्या है, कल, कल, तो इसका हो जाएगा के ए एल, कल, क्योंकि क में भी जो कि अ का जो कि उच्चारण है तो यहाँ पे के ए एल लगेगा। अब समझिए, क्योंकि आप कहेगा कि ल में भी अ का उच्चारण है तो यहाँ पे ल के पास भी ए लगाया जाएगा, नहीं, नहीं लगाया जाएगा। समझिए क्या, अगर तीन अक्षर का शब्द है तो दो, जैसे यहाँ पे देखिए जगत, क्या है जगत, तो जगत का हो जाएगा जे ए जी ए टी हो जाएगा। लास्ट वाला अगर यहाँ पे जो कि अक्षर है उसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, उच्चारण ही नहीं हुआ है, तो जो उसका अंग्रेजी होता है सिंपल वही लिखाएगा। दूसरा एडवांस जो कि उसमें से हमें कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ दूसरा लिखना नहीं है। अगर दूसरा कुछ लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले जितने भी अक्षर है उनमें किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है तो क्या होगा, उसमें ए का जो कि स्थान रहेगा। क्या रहेगा, ए का स्थान रहेगा। ये जो कि तो बोलते हैं नहीं, मेरे को जो कि अ से जो कि कोई जो कि लेना देना नहीं है, अब मेरे पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आ जाइए, कल का क्या हो गया, के ए एल हो जाएगा कल। वध, वध का हो जाएगा भी ए डी एच, वध। नवल, एन ए डब्ल्यू ए एल, नवल। जगत, जे ए जी ए टी, जगत। करकट, नहीं बोलते करकट, के ए आर, देखिए के ए आर हो गया, फिर क का हो जाएगा के ए और ट का क्या हो जाएगा टी, के ए आर के ए टी, करकट। परवल, पी ए आर डब्ल्यू ए एल, परवल, पी ए आर डब्ल्यू ए एल, परवल। परवल की बात से यहाँ पे नीचे आइए, अब देखिए यहाँ पे र बुलाया हुआ है, अ की मात्रा को बुलाया हुआ है, मेरे पास आप आइए तो यहाँ पे र आकार रा और म, राम, तो यहाँ पे हो जाएगा आर ए एम, राम। पान, पी ए एन, पान। आकाश, डबल ए पढ़ेंगे, डबल ए के ए, और यहाँ पे क्या है तलाबेश है तो इसका अंग्रेजी होता है एस एच, डबल ए के ए एस एच, आकाश। ताकत, ताकत का हो जाएगा टी ए के ए टी, ताकत। अचानक, ए सी एच ए एन ए के, अचानक, क्या हुआ अचानक, अचानक की वजह से क्या है तलवार, क्या है तलवार, इसको इरेज करेंगे यहाँ से, इसको हटाएंगे, तलवार। तलवार का हो जाएगा देखिए टी ए एल से हो जाएगा तल, वा का हो जाएगा डब्ल्यू ए और र का हो जाएगा आर, टी ए एल डब्ल्यू ए आर, तलवार। तलवार हो गया, तलवार की वजह से देखिए दिन, क्या है दिन, दिन का हो जाएगा डी आई, क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की, ये वाली ई की मात्रा लगा हुआ है, इसका अंग्रेजी क्या होता है आई होता है, तो हम यहाँ पे आई का उपयोग करेंगे, यहाँ पे डबल ई का प्रयोग नहीं करेंगे। डबल ई का प्रयोग कहाँ पे होगा, जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा इस प्रकार से लगा रहेगा तब करेंगे। तो यहाँ पे दिन है, द में छोटी ई की मात्रा है तो डी आई एन, दिन। लिख, लिख का हो जाएगा एल आई के एच, लिख। तकिया, क्या है तकिया, तकिया का हो जाएगा टी ए के आई वाई ए, तकिया। चिराग, सी एच आई आर ए जी,
चिराग, CHIRAG होगा चिराग। चिराग के बाद से क्या है, किसलय, किस का हो जाएगा KIS किस, और लय का हो जाएगा LEY, किसलय। देखिए KISLAY, किसलय। किसलय के बाद देखिए बड़ा अक्षर के, ये 4 अक्षर का था, ये भी 4 अक्षर का, और 3 3 और 2 और 2, तो किसलय के बाद से क्या है, हिमाचल। हिमाचल, ही का हो जाएगा HI, ही, माँ का हो जाएगा MA, और चल का हो जाएगा CHAL, HIMACHAL, हिमाचल। क्या हो गया दोस्तों, हिमाचल। तो दोस्तों अगर आपने इस क्लास को शुरू से और लास्ट तक देखा होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको हिंदी स्वरों के अंग्रेजी रूप भी समझा दिया था, मात्रा को भी समझाया और बताया कि कहाँ पे कौन सा जो कि अंग्रेजी प्रयोग आएगा, कैसे जो कि अ का उपयोग होता है, कैसे आ का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया। क्लास अच्छा लगा हो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री में आपको 100% फ्री आपको जो कि घर बैठे अंग्रेजी और हिंदी आपको सिखाया जाएगा, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।